नमस्कार दोस्तों, आज हमारे राइजिंग सन चैनल में एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जो सतना ज़िले से सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं, जिनको लोग देखने के लिए, मिलने के लिए तरसते हैं। आज हमारे चैनल में आज मैं उनकी अपने चैनल की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और शुरुआत करता हूं कुछ विचारों से भैया की कि हम सवाल करेंगे, उनका अपने विचार देंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि सतना ही नहीं, पूरे भारत में आप जगह जगह घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो सतना के लोगों में, उनके सोच में और काम करने में, तरीके में क्या अंतर आपको मिला है? देखिए, हमारे देश की संरचना बहुत व्यापक है। मैं कोई बात शुरू करूं उसके पहले मैं आपकी टीम का, राइजिंग सन के सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने बीच आने का मौका दिया। रही बात सतना और बाकी लोगों के सोच पर जो आपने प्रश्न किया है, ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है कि इसका जवाब इतनी आसानी से दे सकूं मैं। मेरे जवाब भी गलत हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ एक खूबसूरती है कि यहाँ पर लोग गरीबी में भी खुश रहते हैं। जो मेहमानों का आवभगत करने का तरीका है, वो पूरे देश में अपनी पहचान बनाए हुए। जैसे अपने यहाँ अपने बुजुर्गों और परिवार में हमेशा सुना होगा आपने कि अतिथि को भगवान के बराबर की तुलना की गई है, और आज ये कल्चर पूरी दुनिया अपना रही है। हम देखते हैं कि अपने मेहमानों का स्वागत तो हर आदमी करता है, हर जगह करता है, उन्हें देख के उन्हें खुशी भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ अनजान व्यक्ति का भी स्वागत होता है। और हम लोग की पृष्ठभूमि गांव की रही है। हमें ध्यान है कि अगर भोजन के टाइम पे कोई अनजान आदमी भी दरवाजे पे पहुंच जाता था, कोई राहगीर भी होता था, तो उनसे पूछा जाता था कि क्या आपने भोजन किया, और नहीं किया तो उन्हें ससम्मान भोजन भी कराया जाता था। तो हमारे यहाँ आतिथ्य कल्चर बहुत बड़ा और बहुत मजबूत है। आज भी सतना में आप देखिए कि सतना की आयु कितनी है। अगर आप सतना शहर की आयु पे जाएंगे तो इधर बगल में पन्ना ज़िला है जो स्टेट के ज़माने का शहर है, रीवा ज़िला है, स्टेट के ज़माने का शहर है, जबलपुर है, स्टेट के ज़माने का, इलाहाबाद है। तो लेकिन सतना बहुत अल्प आयु में इतना विकसित हुआ है, ये यहाँ के आतिथ्य कल्चर के कारण। यहाँ देखिए आप, उद्योग बाहर के लोग आते हैं और उद्योग खड़ा करते हैं। क्यों खड़ा कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ के लोगों का सहयोग मिलता है। यहाँ के लोग स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और मदद करते हैं। इसलिए आज सतना को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। और पूरे ज़िले में आप देखिए कितनी सीमेंट इंडस्ट्रियाँ हैं। पत्थर का होना, लाइमस्टोन का होना तो एक सामान्य बात है, लेकिन यहाँ उनको उद्योग लगाने में आसानी भी होती है। और हम लगभग, हमारा सतना जो है पूरे देश के लगभग मध्य में, हम सेंटर पॉइंट 100-200 किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग हम मध्य में हैं। यहाँ से चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, तमाम दूरी बराबर है।
तो ये भौगोलिक रूप से भी सतना के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों के लिए भी, कि चारों तरफ कहीं भी जाना आना हो तो कम समय में लोग पहुँचते हैं। अब तो जिस तरीके से अगल बगल एयरपोर्ट चालू हुए हैं तो किसी भी कोने पे कुछ घंटों में पहुँचा जा सकता है। कुछ जगह की फ़्लाइट आपको इलाहाबाद से मिल जाएगी तो कुछ जगह की फ़्लाइट आपको जबलपुर से मिल जाएगी, और आने वाले समय में ये और इसका घनत्व बढ़ेगा तो निश्चित ही यहाँ की संस्कृति और यहाँ की परंपरा दूर दूर तक जानी जाएगी। यहाँ के लोगों का स्वभाव दुनिया जानती है और जानेगी आने वाले समय में। हम लोगों ने तो ये भी सुना है कि सतना पहले से भले कुछ कमी रही हो लेकिन आने वाले समय में उन सारी कमियों को पूरी कर लें। और एक बार और अपना प्रश्न आप दोहराएंगे क्या? जी जी, प्रश्न हमारा कि सतना ही नहीं, आप पूरे भारत में जगह जगह लोगों से मिले हैं, तो सतना की जनता की सोच में और काम करने के तरीके में और अन्य जगह के लोगों में सोच में और काम करने के तरीके में क्या अंतर समझ में? तो बाहर के लोगों को या मतलब किसी को भी स्वीकारने की जो शक्ति सतना में है, सतना के लोगों में, वो अमूमन हर जगह देखने को नहीं मिलती। जैसे महाराष्ट्र में हमने सुना मराठी मानुस के नाम पे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को वहाँ से अपमानित किया गया, कई बार उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश की, ऐसी बातें आई। क्या सतना में ऐसी कभी बात आई? नहीं आई। भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान करिए, अर्जुन सिंह सांसद थे, कहाँ के रहने वाले थे? बाहर से थे। यहाँ हमारे रीवा में एक हमारी कांग्रेस से विधायक होती थी कांताबेन पारेख, वो कहाँ से थी? गुजरात की थी। यहाँ पे सांसद हुआ करते थे कुरैशी साहब, वो कहाँ के थे? भोपाल। और हमारे सतना में ऐसे तमाम, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। इससे भी बड़ी बात है कि इतनी बड़े बड़े उद्योग जो लगे हैं, तो ये अंतर है यहाँ के लोगों में। यहाँ से अच्छे लोग भी हैं बाहर, ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छा है। यहाँ के लोग तो अच्छे है ही हैं, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, वहाँ उनके अपना तरीका है। तो बोली भाषा का भी एक अंतर होता है। तो जैसे सतना में तो स्थिति है कि बंगाल का आदमी भी और मुंबई का आदमी भी, या बिहार का आदमी हो या दिल्ली का आदमी हो, पंजाब का आदमी हो, अपने यहाँ सारे लोग समाहित हो जाते हैं यहाँ के कल्चर में। आप अपने यहाँ देखो, सिंधी कैंप है, तमाम सिंधी समाज के लोग हैं, उनके पूर्वज बाहर से आए थे। तमाम पंजाबी लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, उनके पूर्वज बाहर से आए थे। आज वो घर परिवार की तरह रहते हैं, उनके सबके रिश्ते हैं यहाँ, सबके संबंध हैं। हमारे यहाँ बंगाल के लोग भी, हमारे यहाँ साउथ के लोग भी। तो इतना बड़ा हमारे यहाँ क्रिश्चियंस का इतना बड़ा सेंटर है। भाई आप देखिए कितने चर्च हैं हमारे यहाँ, और तमाम साउथ के लोग हैं, तमाम उनकी स्कूलें हैं, तमाम तो सतना में सब को समाहित करने की क्षमता है। और ये अच्छी बात है। और हमारा दूसरा सवाल था सर कि सतना जिले में लोकप्रिय विधायक का दर्जा आपको प्राप्त है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक तो जनता ही बनाती है, और जब जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं होंगे तो विधायक बनेंगे कैसे? ठीक है ना। तो लोकप्रियता का सवाल विधायक से नहीं होता है। विधायक तो एक ऐसी पोस्ट है जो कभी खाली नहीं रहता, कोई ना कोई उस पर होता है। कल कोई और था, आज मैं हूँ, कल पता नहीं कौन होगा, आगे कैसा होगा नहीं मालूम। लेकिन लोकप्रियता का विधायक बनने से कोई वो नहीं है। लोकप्रिय आदमी ही विधायक होता है। कुछ लोग अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होते हैं, कुछ लोग अपने काम के कारण अपने ज़िले में होते हैं, संभाग में होते हैं, अपनी अपनी सबकी फैन फॉलोइंग होती है। हमारी भी अपनी फैन फॉलोइंग है। हमारे क्योंकि पिताजी राजनीति से जुड़े थे, पूरे प्रदेश देश के लोगों का घर पर आना जाना था, तो तमाम लोगों से मेरा भी परिचय है। मैंने भी रिश्तों को निभाने की कोशिश की।
करता रहता हूँ कि कोई भी जो पिताजी के समय से आ रहे हैं या नए लोग हैं तो उनकी हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको ओबलाइज कर सकें, जितना सहयोग कर सकें, तो वो मेरे स्वभाव में है, करता हूँ। और कई बार लोगों को अच्छा लगता है तो अच्छी बातें आती है, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है तो बुराई भी तो मिलती है, तो बुराई भी सुनते हैं, कोई बात नहीं। और हमारा तीसरा सवाल है कि हमारे सतना जिले के युवाओं को एक यदि हमारे राइजिंग सन चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहें कि उनकी एक सफल आदत क्या होनी चाहिए। शुरुआत में सुबह की यदि उनको अपने जीवन में सफल होना तो उनकी सफल आदत क्या होनी चाहिए। अब मैं अभी क्या सलाह देने लायक तो नहीं हूँ, हैं? दोस्त जो हमारे नौजवान दोस्त हैं उनसे मैं सिर्फ इतना ही अपील कर सकता हूँ कि अगर जीवन में सफल होना है तो ये अपना और पराया सोचना छोड़ दें। जितना आपका समय कीमती है उतना ही सामने वाले व्यक्ति का भी समय कीमती है। समय की कीमत को समझें, समय का दुरुपयोग ना करें, समय का उपयोग करें। जब मौका मिले, जब भी उन्हें जैसी परिस्थिति हो उन परिस्थितियों के हिसाब से ढलने की आदत होनी चाहिए, तब तो जाके वो अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। कई बार हमारे यहाँ हम पुराने गाने सुना करते हैं कई बार कि गाँव को लेकर, सभ्यता को लेकर, घर परिवार को, इन सब को लेकर बहुत ज़्यादा लोग इतना ज़्यादा भावनात्मक हो जाते हैं कि वो अपने घर गांव के बाहर ही नहीं जाना चाहते। तरक्की उसी व्यक्ति की होती है जो आदमी समय के हिसाब से चलता है। बहुत लोगों को हमने कहते सुना है कि समय के हिसाब से बदलते, है ना, तो वो समय के हिसाब से बदलना नहीं होता, वो समय के हिसाब से चलना होता है। तो अगर आप समय के हिसाब से चलोगे तब तो आप मंजिल पे पहुंचोगे। अगर आप देरी से चलोगे, समय के साथ नहीं चलोगे, देर हो जाएगी, मौके आपके चले जाएंगे। कई बार आपने सुना होगा कि हम परीक्षा हॉल में देरी से पहुंचे इसलिए परीक्षा नहीं दे पाए। कई लोगों के साथ ये घटनाएं घटी हुई होंगी। तो वो परीक्षा में क्यों देर पहुंचे, प्रश्न ये है कि वो देर से क्यों पहुंचे। जब उन्हें परीक्षा देनी ही थी, जाना ही था, तो समय पर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं पहुंचे? क्या उन्हें रास्ता नहीं मालूम था? क्या उन्हें नियम शर्तें नहीं मालूम थे कि हमें कितने बजे पहुंचना? या उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जितनी दूर हमें जाना है उतना दूर जाने में समय कितना लगेगा? हमारे लोग, नौजवान पीढ़ी खासकर, बहुत कम समय में बहुत लंबी दूरी तय करना चाहते हैं। ये उनका सबसे बड़ा माइनस ड्रॉबैक है। हमारे पास जो भी साधन है जिसके पास, उस साधन के हिसाब से अपनी मंजिल तक पहुंचने का जो समय लगना है उसको अपने दिमाग में तय कर लेना चाहिए। हम कहते हैं अगर किसी को सचिन तेंदुलकर बनना है तो सचिन तेंदुलकर भी एक मैच से नहीं बना। सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन के 20-25 साल क्रिकेट खेले तब जाके सचिन तेंदुलकर बना। अमिताभ बच्चन एक दिन में नहीं बना, एक पिक्चर से नहीं बना। उसने अपने जीवन के 50 साल लगातार वही काम किया तब जाके वो अमिताभ बच्चन बना। आज देश के जो लोग भी आदर्श हैं, जिसके भी, वो आदर्श इसलिए बन पाए क्योंकि अपने जीवन भर उन्होंने अपने क्षेत्र को ना तो छोड़ा ना तो बदला और उस पर निरंतर प्रयास करते रहे। सफल हुए तो, असफल हुए तो, लगातार उस पर काम करते रहे और आज उनकी पहचान है।
आज उनका काम माइलस्टोन की तरह है कि लोग वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, आज एक IAS बनता है तो एक दिन की पढ़ाई से नहीं बनता, एक परीक्षा पास करने से नहीं बनता, वो जीवन भर निरंतर। और अच्छा IAS कौन कहलाता है? जो परीक्षा पास करने के बाद भी अपने दायित्वों को निभाता है। उसी तरह लीडरशिप में है, उसी तरह व्यापार में है, उसी तरह किसी भी फील्ड में बिना मेहनत के कोई शॉर्टकट नहीं है सफल होने का, ये तय है। और जो समय लगना है उस समय को समझ आपको, आप ठीक है, आपके पास क्या परिस्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन उन परिस्थितियों से निकलने की जिम्मेदारी आपकी है, कोई और नहीं निकालेगा आप। अब आपको कैसे निकलना ये आप तय करिए। आप रो के निकलेंगे। आज सुबह एक बच्चा आया, किसी बात को मतलब बिना किसी बात के रोने लगा। उससे मैंने पूछा कौन हो, कहाँ के हो, क्या करते हैं माता पिता, उसने अपनी गरीबी बताई। तो मैंने कहा गरीबी कोई रोने का विषय नहीं है, गरीबी कोई रोने का विषय नहीं। गरीब तो बहुत लोग हैं। और गरीबी की परिभाषा क्या है? गरीब मैं उसे मानता हूं जिसको प्राकृतिक रूप से कोई समस्या हो, जिसके हाथ पांव सही हो, जिसका दिल दिमाग सही हो, हष्ट पुष्ट हो, लंबा चौड़ा, वो कहेगा गरीब हो। तो मेहनत करके अगर अच्छे निर्णय, अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा आचरण करेगा, एक दिन बाहर निकल आएगा उससे। आज लोग परेशान कौन है कि वो 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में तुलना करता है कि हम किसी स्टार की तरह जिंदगी जिए। अपनी पहचान बनाने में समय लगता है। अगर मिर्ची तीखी ना हो, ये मिर्चा आप खाओ और वो मीठा लगे आपको, तो मिर्च तो अपनी पहचान खो देगा ना। तो अपनी पहचान बनाने में समय लगता है। पहले अपनी पहचान बनाइए। आप मीठे हो कि तीखे हो, आपका स्वभाव क्या है। तो ये नौजवान लोगों को, हमारे भाइयों को समझना चाहिए और एक जीवन में अपना लक्ष्य, अपना फील्ड तय कर लेंगे। सब कुछ हम कर लेंगे ऐसा नहीं, सब कुछ हम ही कर सकते हैं ऐसा भी नहीं। सबके अपने अपने हिस्से, कोई अच्छा नाच सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बजा सकता है, ठीक है ना। तो जो अच्छा कर सकता है वो करे, तय करे अपने आप में, लेकिन फैसला खुद नहीं करे, ठीक है। और हमारा आखिरी सवाल है सर कि हमारे चैनल का उद्देश्य है कि सतना ही नहीं, विभिन्न क्षेत्र में जिस भी फील्ड में उसने सफलता हासिल की है और उसके अंदर सोच है अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए, और वो सोच अपने लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा, तो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी सोच को बुलंद कर सकता है और अपने लोगों तक डिजिटल तरीके से पहुंच सकता है। तो आप हमारे चैनल में आए, हमारा सौभाग्य है। मैं राजीव सर परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यदि 2 शब्द हमारे चैनल के विषय में बोलना चाहें तो क्या विचार हो सकते हैं? अभी देखिए, आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। अभी जो भी चैनल्स, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सच्चाई, कई बार सच्चाई को छुपाना पड़ता है, क्योंकि सत्य चीज़ें सामाजिक रूप से बोलना, कहना भी कई बार अशोभनीय लगता है। हमारे यहाँ खबर दिखाने के पहले कोई सोचता नहीं है कि हम क्या दिखा रहे हैं। किसी भी हद पे जाके किसी भी तरीके से सनसनी फैलाना मकसद होता है, TRP बढ़ाना मकसद होता है। तो आज का जो दौर है, मुझे लगता है कि अगर इस रेस में किसी को भी आगे बढ़ना है तो उसको अपनी पहचान बनानी होती है, और वो पहचान उसके काम से होगी। तो आप जितना अच्छा काम करोगे उतनी अच्छी आपकी पहचान होगी। और काम अच्छा कैसे होगा ये आप बेहतर जानते हैं कि आपको अच्छा काम करने के लिए आपको बाकी लोगों के ऊपर भी नज़रें रखनी होगी कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, और आप अपनी दिशा तय करिए। भाई आपने हम देखा होगा कि न्यूज़ चैनल पहले आते थे तो खेल समाचार अलग होता था, व्यापार के समाचार अलग होता था, और हॉलीवुड बॉलीवुड की अलग न्यूज़ आती थी,
और स्टेट की अलग न्यूज़ आती थी, केंद्र की अलग न्यूज़ आती थी, तो ऐसे करके अलग अलग सेगमेंट होते थे। लेकिन अभी जो समय है, अब तो एक ही चैनल सब कुछ दिखा रहा है ना, एक ही अखबार में सब सारी खबरें रहती हैं। तो आप क्या बेहतर कर सकते हो, ये आपका काम है ढूंढना। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपने जिस मकसद से, जिस सोच से अपना काम शुरू किया है, वो ऊंचाइयों पर जाए, सफल हो, आप सबका जीवन सुखमय हो, आप तरक्की करें, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत आभार भैया कि आप हमारे चैनल में आके अपने विचार दिए, और आशा करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से फिर कभी यदि आपका सौभाग्य मिलेगा तो पुनः आप आएँ और हम सबको मार्गदर्शन दें और इस राइजिंग सन चैनल की आवाज़ बुलंद करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी दर्शकों से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।